नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहा। सीएम मोहन के विजन से प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ तो किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़ी सौगात भी मिली। 2025 में सीएम मोहन ने कई बड़े फैसले लिए जिसने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी। एमपी में मोहन सरकार, शहर से गांव तक विकास की बयार। सीएम मोहन का विजन, परिवर्तन का रोड मैप तैयार। 2025 में मध्य प्रदेश की आवाम के पूरे हुए अरमान। सीएम मोहन यादव के फैसलों से बढ़ी सूबे की शान। देश का दिल मध्य प्रदेश, जिसकी आज अलग पहचान है। यहाँ के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक स्थल और वन्य जीवों के आकर्षण की चर्चा देश ही नहीं दुनिया में होती है। मध्य प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वजह से लोगों के सपने साकार हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जब से प्रदेश की बागडोर संभाली है, वे जनहित के फैसले ले रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। आंखें हो तो देख लो, यह हमने जो कहा वो करके दिखाया। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। साल के 365 दिन, 52 हफ्ते और 24 घंटे बिना थके, बिना रुके काम करने वाले सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार जनता के बीच में रहते हैं। वो आम लोगों के सुझाव ध्यान से सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं और फिर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर वो रोड मैप तैयार करते हैं, जिससे तस्वीर बदलती है। साल 2025 में सीएम मोहन यादव के विजन से प्रदेश को नई दिशा मिली तो नए नए विकास कार्यों की शुरुआत हुई। सीएम ने औद्योगिक निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े निवेशक जुटे। दुनिया के कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों के साथ बड़ी डील की गई। सीएम ने 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कई शहरों में औद्योगिक इकाइयों को लगाने का काम शुरू हुआ। सीएम मोहन यादव का लक्ष्य मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को लाना और निवेशकों को लुभाना है। सीएम ने निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं गिनाई और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्रदेश में आमंत्रित कर निवेश के लिए करार किया। वो विदेश भी गए तो इस मिशन के साथ कि मध्य प्रदेश में निवेश आए और उद्योग धंधे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें। आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के पीछे सीएम मोहन यादव का मकसद है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले। नई यूनिट की स्थापना होने के साथ प्रदेश के युवाओं को यहाँ नौकरी मिले और उन्हें प्रदेश से पलायन न करना पड़े। रोजगार के सृजन के लिए सीएम ने कई बड़े फैसले लिए। प्रदेश में औद्योगिक यूनिट लगने से युवाओं को रोजगार मिला। स्वरोजगार के लिए युवाओं को आर्थिक सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 10 लाख तक की मदद दी गई। युवा कौशल कमाई योजना से प्रशिक्षण मिला, रोजगार बढ़ा। साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के तौर पर मनाया गया। कोई पंचायत खाली नहीं है जहां रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। इंदौर जो करता है सबसे अलग करता है। आपने सभी प्रकार के रोजगारों की सूची बनाई और उसमें एक आंकड़ा रखा है कि 5 से 10 लोगों को एक इकाई में रोजगार मिलेगा। उसकी अलग अलग श्रेणियां भी छाटी। सीएम मोहन यादव के लिए प्रदेश के युवा, महिलाएं और किसान सबसे अहम हैं। इसीलिए साल 2025 में महिलाओं के लिए भी सीएम ने कई अहम फैसले लिए। प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में जब मोहन भैया ने सिंगल क्लिक से पैसे भेजे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लाडली बहना हूँ और भैया जी जो हर त्योहार पे हम बहनों को याद करते हैं, इसके लिए भैया जी का तहे दिल से धन्यवाद। जो आप हर बार हम बहनों को उपहार दे रहे हो, इसके लिए आप दीर्घायु हो, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपने हमें लाडली बहना बनाई है, तब से हम लाडली बहना ही नहीं सशक्त बहना भी हैं। साथ में हम अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं। आपके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही बहनों के साथ खड़े रहें। इतना ही नहीं, राखी के त्योहार पर लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि में इजाफा भी कर दिया। रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को शगुन दिया गया। योजना की राशि के साथ 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए। नवंबर में लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाया गया। योजना की राशि को 1250 से 1500 रुपए किया गया। लाडली बहनों के बीच सीएम मोहन यादव ने ये साबित किया कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। प्रदेश सरकार महिलाओं का आगे भी ध्यान रखेगी और ये राशि 3000 तक बढ़ाई जाएगी। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है। डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अन्नदाता किसानों के शुभ चिंतक सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। सोयाबीन किसानों को जब परेशानी हुई तो सीएम मोहन ने इसका भी विकल्प निकाला और किसानों की मदद की। सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना लेकर आए मोहन यादव। एमएसपी से कम दाम मिलने पर सरकार ने नुकसान की भरपाई की। 3,77,000 सोयाबीन किसानों को सीएम ने आर्थिक मदद दी। सीएम ने किसानों के खाते में 810 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। इसके साथ आधुनिक तरीके से खेती, कृषि विस्तार सेवाएं और नई नई तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि वे कृषि कल्याण के लिए समर्पित हैं। और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती। सीएम मोहन यादव का संकल्प है कि प्रदेश के युवा, किसान और महिलाएं खुशहाल हों, हर किसी को योजनाओं का लाभ मिले और समृद्ध मध्य प्रदेश के सपने को साकार किया जा सके। साल 2025 में मोहन यादव के अथक प्रयासों से कई और भी कामयाबी मिली है। 2026 में ये मिशन आगे बढ़ाया जाएगा। 2025 में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था सख्त रही तो नक्सलवाद का नामो निशान प्रदेश से हमेशा के लिए मिट गया। सीएम मोहन यादव की कोशिश से प्रदेश में शांति का माहौल कायम हो रहा है। सीएम ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा तो लब जिहादियों को भी कड़ी चेतावनी दी। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है। सीएम मोहन के सख्त प्रशासनिक फैसलों से 2025 में भी प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रही। अपराधियों को सबक मिला। सीएम ने कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए तो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी नकेल कसी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी सीएम मोहन यादव ने खुद कई घटनाओं की मॉनिटरिंग की और अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए। समय समय पर अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए सख्ती बरतने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, एसपी की मीटिंग लेते रहे।
2025 में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीएम मोहन यादव ने खुद बड़ी घटनाओं पर नजर रखी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित कर जनता के बीच लोकतांत्रिक प्रणाली के भरोसे को कायम रखा। इतना ही नहीं, साल 2025 में सीएम मोहन यादव ने नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस संकल्प को साकार करने में अहम सफलता भी पाई। साल 2025 में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। सीएम मोहन ने ड्रग्स माफियाओं को खुली चुनौती दी, नशे का कारोबार करने वालों को सख्त हिदायत दी। बड़ी संख्या में ड्रग्स की फैक्ट्री कई शहरों में पकड़ी गई। 15 से 30 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया गया। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। सीएम मोहन यादव ने जहां प्रदेश वासियों से नशे की आदत को छोड़ने की अपील की, तो ड्रग्स माफियाओं को चेतावनी देते हुए कड़े एक्शन की बात कही। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का इधर से आवाज आने में पक्का नशे से बचना, 2 पैसे बचा करके घर में रखना। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने लव जिहाद का खेल रचने वालों को भी सख्त चेतावनी दी। ये तो बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाए। साल 2025 में सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून की बात कही, तो उन्होंने कहा कि लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में भी मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की गई। 35 साल तक नक्सलवाद का दंश झेलने वाले मध्य प्रदेश ने 2025 में नक्सल मुक्त का तगमा हासिल किया। साल 2025 लाल आतंक के खात्मे का संदेश लेकर आया। सीएम मोहन यादव के समक्ष बचे हुए नक्सलियों ने हथियार डाले और नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा किया। 11 दिसंबर को बचे हुए 2 नक्सलियों ने हथियार डाले। 12 दिसंबर को सीएम ने एमपी को नक्सल मुक्त होने का दावा किया। प्रदेश की धरती से नक्सलवाद को समूल खत्म करना मोहन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब विकास को एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी। नक्सलवाद की इस लड़ाई में 42 दिन के अंतिम 42 दिन का हिसाब बताना चाहूँगा तो 42 दिन में 42 सरेंडर हमारी पुलिस ने कराए हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये इस नाते से भी है कि हमारे आज के इस सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश में माओवादियों की संख्या केवल 2 थी, जिसमें दीपक उइके निवासी पल्लागोंडी जिला बालाघाट और रोहित जिला बीजापुर, दोनों सशस्त्र नक्सल कैडरों ने बालाघाट में सीआरपीएफ कोर का शिविर में आत्मसमर्पण किया। सीएम मोहन यादव का फोकस है कि जन जन के सहयोग से मध्य प्रदेश को तरक्की का नया रास्ता दिखाया जाए। साल 2025 में सीएम के कई फैसलों से जनता को बड़ी राहत मिली, तो आने वाले समय में विकास कार्यों की रफ्तार और भी तेज होगी और नए मध्य प्रदेश का सपना साकार होगा। टीम न्यूज स्टेट। 2025 मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में खास रहा। खासकर पर्यटन और ट्रांसपोर्ट की दिशा में प्रदेश ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जिस प्रदेश में कभी लोग तांगे से सफर किया करते थे, साल 2025 में वहां पर मेट्रो दौड़ गई। आइए मध्य प्रदेश के इस सफर की कहानी को जानते हैं। मध्य प्रदेश के विकास को मिली नई रफ्तार। भोपाल, इंदौर में दौड़ी मेट्रो, लोगों का सपना साकार। पर्यटन के क्षेत्र में एमपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बजा एमपी का डंका। ये विकास की रफ्तार है मध्य प्रदेश की। निरंतर विकास की गाथा रचने वाले प्रदेश ने साल 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की। सीएम मोहन यादव के अथक प्रयासों से 2025 में इंदौर और भोपाल में मेट्रो की शुरुआत हो गई।
सबसे पहले इंदौर में मेट्रो शुरू हुई और फिर साल खत्म होते होते भोपाल को भी मेट्रो की सौगात मिल गई। इंदौर में 31 मई से मेट्रो की शुरुआत हुई। भोपाल में 22 दिसंबर को मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हुआ। इंदौर में मेट्रो गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक चलाई गई। भोपाल में एम्स से सुभाष नगर के बीच मेट्रो चलाई जा रही है। भोपाल में मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो में सफर किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो ट्रेन से विकास को नए पंख लग गए हैं। वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है। ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती है। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। दोनों ही शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का प्लान चल रहा है और मेट्रो कॉरिडोर को बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो की शुरुआत होने से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिली है, तो वहीं शहरों की कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों ने सीएम का आभार जताया है। सीएम मोहन यादव प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में 2025 में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया। साल के शुरुआत से लेकर साल के आखिरी दिन तक प्रदेश के पर्यटन स्थलों और मंदिरों में भारी भीड़ रही। पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ जुटी तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। पर्यटन स्थलों और मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महाकाल मंदिर में 2025 में करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे। पर्यटन और धार्मिक स्थलों की भीड़ ने नया रिकॉर्ड बनाया। देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भारी भीड़ जुटी। मध्य प्रदेश धर्म, अध्यात्म और पर्यटन की दिशा में नई पहचान स्थापित कर चुका है। यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ के पर्यटन स्थलों की अलग पहचान है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजा भोज एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का भी सीएम ने शुभारंभ किया है। सीएम मोहन यादव कह चुके हैं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की प्रक्रिया में आगे और तेजी लाई जाएगी। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में 11 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट मध्य प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं। ये किसी भी राज्य की संख्या से बहुत अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी हम संतोष नहीं कर रहे हैं। हम समान रूप से पर्यटन को समान क्षेत्रों में बांटते हुए, अर्थात धार्मिक पर्यटन, हमारा परंपरागत पर्यटन, हेरिटेज पर्यटन और अब आगे जाकर के हेल्थ टूरिज्म पे भी हम काम करेंगे, एजुकेशन टूरिज्म पे भी काम करेंगे। पर्यटकों को लुभाने में मध्य प्रदेश के वन्य जीवों का भी अहम रोल है और सीएम मोहन यादव की ओर से प्रदेश के वन्य जीवों के संरक्षण की बात हर मौके पर की जाती है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और साल 2025 में प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने नया प्रोजेक्ट तैयार किया। बाघ आवास क्षेत्रों में 3 परियोजनाओं को साकार करने की प्लानिंग की गई। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप संजय डबरी टाइगर रिजर्व में कॉरिडोर बनेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व में भी टाइगर कॉरिडोर की मंजूरी मिली है। टाइगर स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश की चीता स्टेट के नाम से भी पहचान है। सीएम मोहन यादव ने साल 2025 में चीता प्रोजेक्ट को भी रफ्तार दी। प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण पर सरकार का फोकस है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन का खिताब भी साल 2025 में हासिल हुआ। वहीं प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्यता बरकरार रखने के लिए मोहन सरकार कई कदम उठा रही है, तो पर्यटन के साथ साथ रोजगार पर भी फोकस कर रही है। साल 2025 में ऐसी बड़ी सौगात प्रदेश को मिली। पीएम मोदी ने धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इसके निर्माण के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी। पीएम मित्र पार्क 2158 एकड़ में बनेगा। इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम मोहन यादव के संकल्प से मध्य प्रदेश को 2025 में नई पहचान मिली है। मध्य प्रदेश के पास प्राकृतिक सौंदर्य, विरासत और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत खजाना है। सीएम मोहन का फोकस प्रदेश की विरासत को संजोए रखना और औद्योगिक विकास को रफ्तार देना है।
साल 2026 में इसी संकल्प के साथ सरकार ने आगे बढ़ने की तैयारी की है और जन जन के हितों की रक्षा का भी प्रण मोहन सरकार ने लिया है। माना जा रहा है कि साल 2026 में मध्य प्रदेश कई उपलब्धियों को हासिल करेगा और विश्व में एक नई पहचान स्थापित करेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। नववर्ष 2026 के स्वागत का अंदाज बदला हुआ नजर आ रहा है। होटल और रेस्टोरेंट से ज्यादा लोग मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि भगवान के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत शुभ और मंगलकारी होती है। ग्वालियर के प्रसिद्ध मनसापूर्ण मंदिर में नववर्ष से पहले ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदू नववर्ष हो या अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल, मंदिर और देवस्थानों पर श्रद्धा का सैलाब हमेशा ही देखने को मिलता है। लेकिन अब युवा भी मंदिरों की तरफ और बड़े बड़े देवस्थान तीर्थ स्थलों पर भी पहुंचने लगे हैं और उनकी उम्मीद यही होती है कि भगवान का धन्यवाद दिया जाए और आने वाला साल उनके लिए मंगलकारी रहे, जगत का कल्याण हो, उनके जीवन की दिनचर्या ईश्वर की कृपा से सुचारू रूप से और फलीभूत होकर चलती रहे, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। इसीलिए हम जानने मंदिर में भी आए। मैं इस समय ग्वालियर के मनसापूर्ण हनुमान मंदिर पर हूँ। देखिए यहाँ भी इसी तरह से श्रृंगार होकर जब भगवान के दर्शन होते हैं तो नए साल से एक दिन पहले और नव वर्ष के पहले दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार हम भी आकर यहाँ देखते रहे हैं कि ज़्यादातर श्रद्धालु अपने नए साल के दिन की सुबह की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास ऐसा है कि लोग मानते हैं कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही उन्हें देव दर्शन हो जाएं तो आने वाला साल उनके लिए मंगलकारी रहेगा। पुजारी जी से बात करता हूं मैं। कृष्ण पुजारी हैं मंदिर के। मैं जानना चाह रहा हूं कि किस तरह का श्रद्धा का भाव देखने को मिलता है पहले दिन। बड़ा जोरदार पहले दिन इतना लोगों का हम लोगों को दिखता है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं साल के पहले दिन। मतलब सामान्यतः मंगल हो, शनि हो, यहाँ तक कि बुढ़वा मंगल जो विशेष वर्ष का सबसे बड़ा मंगल होता है, उस दिन भी जितनी जनता नहीं हो, वर्ष के पहले दिन उतने लोग यहाँ दर्शन करने आते। लोगों की यही भावना रहती है कि वर्ष की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो ताकि भगवान की कृपा कहीं ना कहीं उन्हें मिले और जो भी उनके कार्य है उसमें उनको सफलता मिले। बिल्कुल, जो भी कार्य, कुछ श्रद्धालु से ही बात कर लेते हैं। आपको भी लगता है कि नए साल के दिन पहले दिन भगवान की दर्शन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सब परिवार सहित करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद से ही आपका पूरा साल मंगलमय होगा। और इस मंदिर की खासकर विशेषता ये है कि यहाँ पे मनसापूर्ण हनुमान जी के साथ साथ मनसापूर्ण महादेव जी भी है और सिद्ध बाबा साक्षात यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने इस मंदिर की गरिमा और यहाँ के चमत्कार और जैसे महाराज जी ने इस मंदिर को यहाँ तक नया साल भी आपके लिए मंगलकारी होगा? लगता नहीं है, मेरा तो 100% होता ही है। 100% भरोसा, विश्वास है। देखिए 100% भरोसा और विश्वास ही भक्तों को नए साल के अवसर पर यहाँ लेके आता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है हनुमान जी महाराज के दरबार में कि हे प्रभु, सबका कल्याण हो और आने वाला जो नया साल है वो सबके लिए इसी तरह से मंगल भावनाओं के साथ और उन पर भगवान की कृपा के साथ आए, नए नए उपहार लेके आए। आप भी दर्शन करने आई हैं, हो गए दर्शन? थोड़ा सा खड़े हो जाए तो आपसे बात कर लें हम, क्योंकि देख लो, ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोग नए साल से पहले